जो पिछली सरकार ने 17 ज़िले नए ज़िले जो बनाए थे, उन ज़िलों में से 9 ज़िलों को इस सरकार ने बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए ये 9 ज़िलों को राजनीतिक कारणों से निरस्त कर दिया गया। जो ज़िले निरस्त किए उनके संबंध में आज मैंने और माननीय सुरेश जी मोदी साहब जो नीमका थाना से विधायक हैं, मैंने और सुरेश मोदी जी ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा कराने का माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया था और माननीय अध्यक्ष जी ने हमें हमारे स्थगन प्रस्ताव पे बोलने का मौका दे दिया था, व्यवस्था दे दी थी। लेकिन बीच में ही जोगाराम जी ने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था को चेंज करते हुए और उस पर अपनी कुछ आपत्तियां प्रकट की। इस मामले को लेकर के सदन में हंगामा हो रहा है। इस संबंध में हमारा कहना यह है कि जो भी पिछली सरकार ने 17 ज़िले बनाए थे वो सारे के सारे मापदंडों के अनुसार बनाए थे। इससे पहले राजस्थान में धौलपुर, बारा, हनुमानगढ़, दौसा, करौली, राजसमंद और प्रतापगढ़ ये सारे ज़िले बने थे और इन ज़िलों में करौली का जो ज़िला बना 1997 में, उसके ऊपर पहले आपत्तियां आई थी कि करौली ज़िला छोटा ज़िला है, इस आधार पर करौली ज़िले को ख़त्म किया जाए। मैं आपके सामने ये ध्यान में लाना चाहता हूँ, करौली ज़िले को ख़त्म करने का जो आदेश तत्कालीन सरकार ने दिया था, उस संबंध में एक कुंभट कमेटी, माननीय कुंभट जी जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे, उसमें वित्त सचिव और गृह सचिव इन तीनों की मिलकर के कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि उस रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम जनसंख्या प्रत्येक ज़िले की 10 लाख होनी चाहिए, ये मापदंड तय किया था। और 10 लाख से ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो उस ज़िले में से अलग से पृथक से उसमें कोई पुनर्गठन की कार्रवाई की जा सकती है। उन सारे मापदंडों को देखते हुए रामलोया कमेटी जो बनी, उसमें जो 17 ज़िले बनाए थे, 17 ज़िलों को सारे मापदंडों के आधार पर बनाया था। इन्होंने अभी इस सरकार ने राजनीतिक कारणों से हमारे 9 ज़िलों को ख़त्म किया है। 9 में से सारे के सारे ज़िले मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो मापदंड थे वो सारे के सारे मापदंड पूरे करने के बाद में भी ज़िलों को ख़त्म करने की जो साजिश इस सरकार ने की है, उसमें से मैं 4 जो ज़िले हैं वो 4 ज़िले जो ST SC से बहुसंख्यक ज़िले हैं, ST SC को प्रताड़ित करने के लिए इन ज़िलों को ख़त्म किया। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा, 1947 में भारत में 310 ज़िले थे और आज उनकी संख्या पूरे देश में 786 हो चुकी है। राजस्थान में भी जो 1947 में जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के मुकाबले 5 गुना राजस्थान की जनसंख्या बढ़ चुकी है, जबकि ज़िले 17 ही बनाए हैं। छोटे ज़िलों का जो मापदंड और जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। राजनीतिक कारणों से ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप देखिए मापदंड कि जोधपुर और अलवर दोनों की 2011 की जनसंख्या बराबर है। अलवर में 3 ज़िलों को इन्होंने औचित्यपूर्ण माना और जोधपुर ग्रामीण को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से जयपुर में आप समझिए कि लगभग 74 लाख की आबादी जयपुर ज़िले की है, 74 लाख की, और 74 लाख में से दूदू जो ज़िला बना, वो दूदू ज़िले को इस आधार पे ख़त्म कर दिया कि दूदू छोटा है। आप समझिए 74 लाख की जनसंख्या को किस तरीके से एक ज़िला कलेक्टर उसको मैनेज कर पाएगा, ये इस बात का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, हमारे
गंगापुर जिले का गंगापुर में जो जनजाति क्षेत्र सलूम्बर है, सलूम्बर की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6 लाख है और गंगापुर की जनसंख्या 9,06,000 है और वहाँ का क्षेत्रफल भी 2,552 की बजाय 2,556 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पिछड़े क्षेत्र का विकास बड़ी चुनौती है। इसमें 11.36 लाख जनसंख्या होने के बावजूद गंगापुर को जिले का दर्जा वापस लिया है। हम लोग माननीय न्यायालय में भी गए, हाई कोर्ट में भी हमने प्रतिवेदन लगा रखा है। माननीय हमारे सुरेश जी मोदी साहब ने, हमने PIL के माध्यम से हमारी जनता की आवाज़ को हमने माननीय न्यायालय में भी उठाया है। आज सदन में सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते थे, ये सरकार राजनीतिक भेदभाव के आधार पर ये निर्णय ले रही है। वहाँ जहाँ कांग्रेस का बड़ा बहुमत मिला है, हमारे 3 के 3 विधायक कांग्रेस के हैं, वहाँ से MP जो जीता है वो कांग्रेस का जीता है। इसलिए राजनीतिक भेदभाव के आधार पर हमारे जिलों को ख़त्म करके और वहाँ की जनता को दंडात्मक कार्रवाई ये सरकार करना चाहती है। हम इस सरकार की इस कार्रवाई को कंडेम करते हैं और मांग करते हैं जो जिलों की जो निरस्तीकरण का जो आदेश निकाला है उसको वापस ले और हमारे जिलों का दर्जा बहाल करे। धन्यवाद।